अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी किसी के बहकावे में नहीं आइए और जो भी सच हो उसको नमस्कार, मैं सामने मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया। इसके बाद तमाम शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी असंतोष दिखे। असंतोष होने का वजह सीधे था कि उनका कहना था कि रिजल्ट जो है जारी किए गए उसमें काफ़ी गड़बड़ियां देखने को मिली। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन इसके बाद कट ऑफ जारी किया गया और आज जो है डॉक्यूमेंट के बाद अब जो है मार्कशीट अपलोड कर दिया गया है और जो भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे वो मार्कशीट अपना देख सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। दिलीप जी, छात्र काफ़ी असंतोष प्रकट कर रहे थे और उनका कहना है कि काफ़ी गड़बड़ियां देखने को मिल रही थी। आज जो है रिजल्ट के बाद अब उनका मार्कशीट अपलोड कर दिया गया, तो कई तरह के स्पष्टीकरण भी देने को पड़ा बीपीएससी के द्वारा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सबसे पहले तो हम बीपीएससी के चेयरमैन सर को धन्यवाद देंगे इसके लिए कि कम से कम अभ्यर्थियों के द्वारा या हम लोग के द्वारा जो सवाल किया जा रहा है या जो आरोप लगाया जा रहा है उसका वो जवाब कम से कम दे रहे हैं। बाकी भर्ती आयोग चाहे सिपाही दरोगा हो या बीएसएससी के लिए हो, वो लोग तो कुछ जवाब भी नहीं देते हैं, ना सुनते हैं, ना किसी से मिलते हैं। कम से कम अतुल प्रसाद सर मिलते तो हैं, जवाब तो देते हैं। और अभी जो भी हम लोगों ने सवाल किया, जो भी मतलब लगा कि कुछ दिक्कत है, उन सब चीज़ों पे सवाल किया, उन सब चीज़ों का उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद सर को। और अभी जो भी समस्या आ रही है उन सब चीज़ों पे ये वो संज्ञान ले रहे हैं और उनसे हम आग्रह भी करें। जैसे अभी स्कोर कार्ड जारी हुआ तो मार्क्स जैसे कट ऑफ से कोई बोल रहे हैं कि ज़्यादा है फिर भी रिजल्ट नहीं है, या कट ऑफ से कट ऑफ के बराबर है, या फिर OMR सीट के जोड़ने पे इतना मार्क्स आ रहा है लेकिन एक्चुअल में मार्क्स उतना नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये सब समस्याओं से भी अतुल प्रसाद सर अवगत हो गए होंगे अभी तक, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि जब भी आवाज़ उठाई जाती है तो वो संज्ञान लेते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करेंगे कि वो संज्ञान ले और इस पर जो भी हो सकता है उचित कार्रवाई करें, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो। इसके लिए अतुल प्रसाद सर प्रयास करें और अगर कहीं कुछ त्रुटियाँ हैं तो उसको सुधारा जाए। और अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी किसी के बहकावे में नहीं आइए और जो भी सच हो उसको सामने रखिए। बेवजह अभी कोई आरोप नहीं लगाना है, लेकिन अगर कोई गलती भी हुआ है, कोई त्रुटि है, तो उसको छुपाना भी नहीं है। कई खबरें ऐसे देखने को मिली जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें फाइनलाइज कर दिया गया कि आप सही हैं, आपकी कोई त्रुटियां नहीं, लेकिन उन्होंने बाकायदा रिज़ाइन कर दिया और कहा कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसमें कई तरीके की गड़बड़ियां उन्हें खुद से स्वीकार किया। तो कहाँ चूक हो रही है? देखिए, ये तो जांच का विषय है, इसमें तो हम ज़्यादा नहीं कुछ कह पाएंगे। नहीं तो बीपीएससी के पास सारा ये चीज़ है, उन्होंने जो भी किया है उस पर तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी मान लीजिए अगर कुछ ऐसी बात है जो अभ्यर्थी बोल रहे हैं तो उसके लिए बीपीएससी से भी हम आग्रह करेंगे कि आप इस पे संज्ञान लेकर सारे मामलों का समाधान कीजिए। ये स्टेट 2019 के बाद अभी तक ये स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था और बिना स्टेट के एग्ज़ाम दिए हुए भी अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जो है जारी किया गया था। अब तमाम अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि पूरा रिज़ल्ट जो है नियोजित शिक्षकों को भी हटा करके और फ्रेश जो बहाली थी उसी अनुसार जो है हम लोग का और कट ऑफ डाउन करके हम लोग को भी शामिल किया जाए। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये तो सरकार के द्वारा फैसला लिया जाना है, लेकिन हमारा इतना ये ज़रूर मांग है कि अभ्यर्थियों के हित में जो भी हो सकता है फैसला लिया जाए सरकार के द्वारा। और जो भी सीटें खाली रहती है, काउंसलिंग तो अब समाप्त हो चुकी है, तो जो भी सीटें अब खाली है उसके लिए सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए, ताकि सीटें खाली ना, अगर अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से भी कोई समझौता ना हो, और जो विज्ञापन का शर्त है वो सारी शर्तों को अगर पूरा करते हैं, योग्यता रखते हैं, तो निश्चित रूप से जो सीट खाली है उस पर और रिजल्ट आना चाहिए। जो तमाम तरह के गड़बड़ियाँ देखने को मिली, आपको कहाँ लगता है कि चूक हुई है? देखिए, हमें तो ये लगता है कि हड़बड़ी में जो ये रिजल्ट देने की बात कही गई है कि जल्दी जल्दी रिजल्ट देने की बात कही गई है, तो इसके वजह से भी हो सकता है कुछ त्रुटियां हो सकती हो, चूँकि बहुत बड़ा ये रिजल्ट न देना है। 1,70,000 पे वैकेंसी ही है, 1,22,000 का मान लीजिए मेरिट लिस्ट दिया गया, तो इसमें तो समय लगता है सब कुछ वेरिफिकेशन करने में। लेकिन हड़बड़ी जिस तरह से दिखाई गई ना शिक्षा विभाग के द्वारा, इससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि गड़बड़ी कुछ हुई होगी इसी की वजह से। आपने किसी चैनल को इंटरव्यू में ये कहा कि अतुल प्रसाद ईमानदार हैं, इस पे कोई शक नहीं, लेकिन उन्हीं के कार्यालय में काम कर रहे कुछ स्टाफ जो हैं उनके वजह से जो है इस तरीके का गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी भर्ती आयोग के चेयरमैन हैं, वो अच्छा से काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारा काम खुद तो नहीं ना कर सकते, वो दिशा निर्देश देते हैं, बाकी जो अधिकारी कर्मचारी और लोग करते हैं। तो इसमें तो अभी भी कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं जो पिछले कई सालों से जमे हुए हैं,
जब बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा हुआ करता था उस समय से पहले से वो लोग जमे हुए हैं। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो अभी भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हों, जिनके उनके लॉबी के लोग बाहर होंगे, वो तो अंदर हैं अभी भी। तो हो सकता है कुछ करने के फिराक में हो। और शिक्षा विभाग से द्वारा जो ये वेरिफिकेशन कराया गया, ये सबसे मतलब ज़्यादा ये हो रहा है कि शिक्षा विभाग लापरवाही कर रहा है। शिक्षा विभाग को चाहिए था ना कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से करे। अब वो बीपीएससी ने वाटर मार्क से संबंधित भी जो बात थी उस पर लिख दिया कि ये वेरीफाइड नहीं है। तो और पहले भी ये बात था, तो लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जो काउंसलिंग कराई गई उसमें इस तरह का कुछ किया ही नहीं गया वेरिफिकेशन अच्छे से। इसके वजह से ज़्यादा समस्या क्रिएट हो गया। और जो अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि जो भी समस्या अभ्यर्थियों की है उन सभी समस्याओं पे आयोग के स्तर से जो हो सकता है समाधान, उसका समाधान बीपीएससी द्वारा किया जाए, हम मांग करते हैं। और उम्मीद भी है कि बीपीएससी से जो भी अभी संभव हो सकता है वो जरूर अतुल प्रसाद सर करेंगे। हम उनसे यही आग्रह करेंगे। दिव्यांग कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी या और भी जो रिजल्ट की बात है, जो दिव्यांग लोग बोल रहे हैं, भाई बहन बोल रहे हैं दिव्यांग वाले, तो उनकी भी समस्या को सुना जाए और देखा जाए कि उस पर क्या हो सकता है। ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप। जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अतुल प्रसाद की ईमानदारी पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा हुआ करता था उसी समय से के कुछ स्टाफ जो हैं आज भी अतुल प्रसाद के ही साथ कार्य कर रहे हैं, जिसके वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कार्यों में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिल रही है और इसकी जांच होनी भी चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।